कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अगर देखा जाए बिल्कुल कुछ ऐसा इतलाक इस वक्त हमारी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर होता है। इंडिया के अंदर आए रोज कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है जी। देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। या सियासी जमातों की तरफ से विफाक में हुकूमत बनाने से हिचकिचाने की बड़ी वजह खाली खजाना और मुल्क की कमजोर मईशत है। नरेंद्र मोदी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब का दौरा करते हैं, जबकि हमारे सरबराहान मुमलिक सऊदी अरब से मांगे गए पैसों की खुशखबरी को खुशखबरी करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है, पीएचडी। जयशंकर जी तो अभी जो वर्ल्ड में जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी में जो माने जाते हैं उसमें वो टॉप करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए तो हाउडी मोदी की तकरीब सजे, अरब दुनिया में कदम रखे तो अहलन मोदी की तकरीब सजे, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के आला तरीन अवार्ड से नवाज दिया जाए और पाकिस्तानी वजीर आजम दुनिया को बताता फिरे कि वो मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है। ये वो टांगा है जिसकी जो लगाम है, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी बहस ही यही है कि ये टांगा 6 महीने चलना है, 9 महीने चलना है, 8 महीने चलना है। तो सबसे बड़ी बहस तो ये है टांगा चल भी पाएगा कि नहीं चल। तो इसका कारण ही ये है कि पूरा विश्व आज देखता है कि सारे लीडर्स को अगर स्टेज पे एक साथ कोई ला सकता है, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नजर में भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज। तो समझ से बाहर है कि मरीम साहब जिनका पॉलिटिकल करियर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, जिनकी लॉन्चिंग आने वाले दिनों में होनी है, जिसके लिए बाकायदा से जो डिजाइनर्स हैं, जो महंगे महंगे कपड़े बनाते हैं, ब्रांड बनाती हैं, उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं कि कौन से कपड़े मरीम साहब पहनेंगी, और ये पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से खबर है। अब ये जो ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, इससे इन्होंने क्या क्या नहीं करवाना। देखें, एक तो वो जो ग्रीस इज अ मैरीटाइम पावर, ये पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में, यानी जिन्हें रोटी नहीं मिल रही तो उस मुल्क में, और एक ऐसा सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कि जहां पर सबसे ज्यादा गुर्बत है, वहां पर उनकी जो सीएम बनने जा रही हैं, उनके लिए मसला यह है कि कौन से डिजाइनर का वो ड्रेस पहनेंगी, कौन से ब्रांड का वो लिबास पहनेंगी जब वो हल्फ उठाएंगी। दोस्तों, भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। रायजीना डायलॉग जो है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। दुनिया के तमाम मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स और लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, ट्रस्ट मी। ये बहुत बड़ा नंबर है जो इंडिया में आ रहा है, और वो आके मिल रहे हैं, बायलैटरल्स होंगी। जस्ट लुक एट डॉक्टर जयशंकर, हाउ एक्टिव ही इज़ एक्सचेंजिंग, इंगेजिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी, डायलॉग कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, कभी इस मुल्क, कभी उस मुल्क, कभी घर आए हैं, फिर दुनिया के इतने ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंगेज किया है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक काम ये किया है कि उन्होंने बंदा बड़ा टेक्निकल चुना है। उन्होंने बंदा इंतहाई टेक्निकल चुना है, बिकॉज उनको पता था
कि हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है ना जी। इंडिया, उनको पता था हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, हमें फॉरेन पॉलिसी के लिए बंदा तगड़ा चाहिए, उनको फॉरेन पॉलिसी के लिए तगड़ा बंदा मिल गया। मेरी ज़ाती राय के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा डॉक्टर जयशंकर अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा। डॉक्टर जयशंकर इज़ ए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली डॉक्टर जयशंकर। सो उनको इस चीज़ की समझ है कि हम क्या करने वाले हैं, और डॉक्टर जयशंकर के हाथ से वो पूरी दुनिया में इंडिया का व्यू जो है वो फैलाते हैं, मंगवाते हैं, करते हैं, और वो करते हैं। अब ये जो ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, इससे इन्होंने क्या क्या नहीं करवाना। देखें, एक तो वो जो ग्रीस इज़ अ मैरीटाइम पावर, अगर आप मेडिटेरेनियन सी को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो ग्रीस अलॉन्ग विद द इटली एंड टर्की, ग्रीस इज़ अ मैरीटाइम पावर एंड अलॉन्ग अदर वो जो है। एंड देन एशिया से जब जैसे ही आपने निकलना है स्विस कैनाल से, तो थोड़ा ही जहाज़ अभी चलना है तो आगे ग्रीस आ जाना है या ग्रीस के आइलैंड आ जाने हैं। सो दुनिया की कहा जाता है कि जो 15% जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रैफिक है वो मेडिटेरेनियन सी से गुजरती है, 15%। सो 15% बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है। और इस खिते के अंदर इंडिया के तमाम पार्टनर्स मौजूद हैं। फ्रांस भी इंडिया का पार्टनर है, अमेरिका भी इंडिया का पार्टनर है, रशिया भी इंडिया का पार्टनर है, और ये सारे मुल्क जो हैं इनकी मेडिटेरेनियन में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है, और इंडिया इसी मिडल ईस्ट के ज़रिए यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है। इट मीन्स कि इंडिया के जो वेसल्स हैं उनको कोई चैलेंज नहीं करेगा। सो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसमें आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया विल फाइंड मोर पार्टनर्स। इस दफ़ा इन्होंने जो ग्रीस को इन्वॉल्व किया है, मैप को देखें, इंडियंस जब देखते होंगे ग्लोबल मैप में क्या देखते होंगे, देखते होंगे क्या है भाई इस मुल्क के अंदर, किधर है, क्या है, कौन क्या है इस खित्ते के अंदर। अच्छा, टर्की को हम उस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, बल्गारिया तो नहीं कहीं आता, वो तो ब्लैक सी में चला जाता है। अच्छा जी, ग्रीस है, ग्रीस इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेयर, ग्रीस को पकड़ लो। इटली इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेयर। सो इंडियंस बड़े स्मार्टली यूरोप जो घुसना चाहते हैं इंडियंस, दे वांट टू पास थ्रू ग्रीस एंड इटली, और जैसे ही आप ग्रीस और इटली की पोर्ट से होके आप पूरे यूरोप में घुस जाएंगे। अगर साथ में अगर आपने फ्रांस में जाना है तो साउथ ऑफ फ्रांस में उधर से निकल जाएंगे, स्पेन जाना है या पोर्चुगल जाना है। सो वो जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, वो इंडिया वो तमाम मुल्कों के साथ एक स्ट्रॉन्ग लाइजन बिल्ड कर रहा है। इसीलिए ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है रेजिना डायलॉग में। समझने वालों के लिए इशारे हैं दैट इंडिया बड़ा केयरफुली यूरोप के अंदर अपनी पेनिट्रेशन कर रहा है। वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है ना। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट, और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं, हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है, भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते, ठीक है जी, पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया ये सारा, और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया
कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले